पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को किया नमन, राहुल गांधी ने भी अर्पित की पुष्पांजलि। पीएम मोदी ने हेमंत सरकार पर उठाया सवाल, कहा जेएमएम आरजेडी कांग्रेस झारखंड के सबसे बड़े दुश्मन। दिल्ली के खादी भंडार में मनाई गई गांधी जयंती, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने किया संबोधित। यमुनानगर में राजनाथ सिंह ने जनसभा को किया संबोधित, राहुल गांधी पर जब कसा था निशाना। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। आज महात्मा गांधी की 155वीं जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर केंद्रीय मंत्रियों और दिग्गज राजनेताओं तक ने बापू को याद किया। कई दिग्गज राजघाट पहुंचे और बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इनमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और दूसरे कई नेताओं ने महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड दौरे पर रहे। बता दें कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जमशेदपुर परिवर्तन महारैली में पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। इस दौरान झारखंड में चुनावी बिगुल फूंकते हुए पीएम ने कहा कि झारखंड के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। ये सिर्फ मजहब के नाम पर वोट मांगते हैं। जेएमएम अब झूठे वादों की बदौलत अपने आप को बचाना चाहती है। जिन्होंने 5 साल तक जनता का हक छीना, अब वो चुनाव में बड़े बड़े वादे करके आपको भरोसा जीतना चाहते हैं, आपकी आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। झारखंड के लोगों को इन झूठ की दुकान वालों से सावधान रहना है। मैं भी इनसे पूछना चाहता हूं, झूठ की नई जलेबियां, ये झूठ की नई जलेबियां परोसने से पहले अरे जरा पुराना हिसाब तो दे दो। इन्होंने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। उसे वादा क्या हुआ? उस वादे का कुछ भला हुआ क्या? वादा पूरा हुआ क्या? केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गांधी जयंती के अवसर पर खादी भारत भंडार में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि आजादी की लड़ाई में खादी ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। महात्मा गांधी ने हमेशा खादी को अपनाया और देशवासियों को खादी के माध्यम से आजादी के लिए एकजुट किया, इसलिए खादी का बहुत महत्व है। और आजादी की लड़ाई में खादी ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की और महात्मा गांधी ने खादी को हमेशा अपनाया और देशवासियों को खादी के माध्यम से देश की आजादी के लिए एकजुट किया। इसलिए खादी का बहुत बड़ा महत्व रहा है। आजादी के पश्चात खादी की उपेक्षा हुई, लंबे समय तक उपेक्षा होती रही और प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 में आए तो फिर से उन्होंने 2 बातें कही। एक तो वोकल फॉर लोकल और दूसरा खादी फॉर नेशन, फॉर फैशन, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी तरीके से खादी के सेल को बढ़ाने के लिए, रोजगार और खादी की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम पिछले दशक में हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हरियाणा के यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा ये हमारे सिख भाइयों के बारे में अमेरिका में जाकर अनाप शनाप बोल रहे हैं कि उन्हें भारत में कड़ा पहनने और गुरुद्वारे में जाने से पहले सोचना पड़ता है। मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि देश को बांटने की कोशिश न करें। हमारे सिख भाइयों के बारे में अमेरिका में जाकर अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं। उन्हें कड़ा पहनने के बारे में भारत में सोचना पड़ता है। गुरुद्वारे में जाकर मस्तक टेकने के बारे में उन्हें सोचना पड़ता है। राहुल जी, मैं कहना चाहता हूं, देश को बांटने की कोशिश मत करो। भारतीय जनता पार्टी जानती है भारत की संस्कृति की,
भारत के आन बान शान की रक्षा करने में जो हमारा सिख समाज का योगदान है बहनों भाइयों, यह भारत कभी भुला नहीं सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री आतिशी दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल और मंत्री मुकेश अहलावत ने दिल्ली विधानसभा में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर दिल्ली के सीएम आतिशी ने कहा कि आज महात्मा गांधी का जन्मदिवस है। मुझे लगता है कि शायद ही दुनिया में उनके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति रहा हो जिन्होंने प्रेम और शांति से सत्याग्रह करना, सच्चाई के लिए लड़ना, न्याय के लिए संघर्ष करना सिखाया। देखिए, आज महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है। मुझे लगता है कि शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति उनके जैसा इस दुनिया में रहा हो जिन्होंने प्रेम और शांति के रास्ते से सत्याग्रह करना सिखाया, सच्चाई के लिए लड़ना सिखाया, न्याय के लिए संघर्ष करना सिखाया। मुझे लगता है कि आज के इस तानाशाही के दौर में जो गांधी जी के सत्याग्रह का तरीका है, जो गांधी जी ने न्याय के लिए, सत्य के लिए जो संघर्ष करने का तरीका दिखाया, मुझे लगता है कि वो आज के दौर में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।